चलो बच्चों आ जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो चल रही समर वेकेशन, घर पे आए हुए हैं बच्चे, रौनक लग गई है, काम बढ़ गया है। लेकिन मैंने देखा अक्सर काम बढ़ता हुआ देख के आओ बहन बातें करें में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। देखो, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोशिश है बस इनको इंगेज रखने की। जैसे जो काम अभी मैं आरोही आराध्या से कराती थी ना, तो अदिति अनंत भी साथ में ही अपना जुटे हुए हैं। जैसे 5 बजे के स्नैक्स जो बनते हैं, आज बन रही है मैकरोनी, सब्जियां निकाली हुई हैं। चारों शेफ़ कह रहे थे कि हमें भी आता है, हमें भी आता है, तो मैंने सोचा कि बना ही लेते हैं आज। नो फायर कुकिंग के लिए मैंने निकाला अगारो रीजेंसी का मल्टी कुक केटल। इसमें लिया मैंने 2 बड़ी कटोरी पानी, थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा नमक डाला। जब पानी में बॉईल आ गया तो फिर मैंने इसमें डाल दी 1 कटोरी भर के मैक्रोनी। अब जब ये बॉईल हो रही है उतनी देर में हम चॉप कर सकते हैं सब्जियां। तो चॉपिंग का काम मैंने खुद ही कर लिया था, क्योंकि बच्चों को मैं नाइफ़ नहीं देना चाह रही थी। लेकिन हाँ, उसके बाद फरमाइशें आ रही थी कि अब इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वो वाली चीज़ थी। तो जो मेन दावा किया था कि मुझे आता है, मुझे आता है, मैं आरोही और अदिति ने किया था कि मैं पास्ता बना सकती हूँ। तो पहले तो मैंने अदिति को देखा कि बेटा बता अब इसमें क्या करना है। तो समझ में आया कि अभी उसको मेरी मदद की ज़रूरत लगेगी। तो चीज़ें जो हैं वो मैं डालती जा रही हूँ, बाकी उससे चलाने का काम अभी आराध्या कर रही थी। इतने मैंने सब्ज़ी चॉप करी, फिर अदिति आ गई थी। अब ये जो है समझिए 5 से 7 मिनट में मीडियम फ्लेम पे आप करो, इतने में मैक्रोनी उबल गई थी। फिर उसको मैंने पलट लिया और इस बाउल को अच्छे से सादे पानी से धो के फिर पोंछ दिया सूखे कपड़े से, इसको साफ़ कर लिया। फिर इसमें दोबारा थोड़ा सा तेल ले लिया, उसमें प्याज डाल दी, प्याज हल्की सी भुन गई। देन इसमें हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च और टमाटर कटे हुए। अगर आपके पास इसमें बीन्स हैं या आपके पास कुछ और सब्जियां हैं जो आप इसमें डालना चाहते हो अपना मैक्रोनी में, तो वो डाल सकते हैं। अब इनकी खुशी देखो, धीरे धीरे अब अदिति इन सब्जियों को कर रही है सौटे। जब ये थोड़ी सी गल जाएंगी, मैं लगातार इसके साथ में हूँ और बाकी के 3 मेरे पीछे खड़े हुए हैं। इसको मैंने ढकने को बोल दिया ताकि ढक के ये आधे पौने मिनट में ही सब्जियाँ अच्छे से सौटे हो गई। उसके बाद जो उबली हुई मैक्रोनी थी वो इसमें मिला दिया। अब देखो, इसमें जो मसालों की बात आती है, कई बार फरमाइश आई है मेरे उस पर कि इसकी रेसिपी मैं शेयर करूं। तो इसमें ना मैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल देती हूँ थोड़ा सा, और ज़रा सा नमक, क्योंकि उबलने में डाल दिया था, और थोड़ा सा डाल देती हूँ ऑरिगेनो। ये 3 चीज़ें आप डाल दो। अगर आपने इस टाइम टमाटो केचप नहीं भी डाला ना तो काम चल जाएगा, और थोड़ा सा डाल दो विनेगर, बिल्कुल सही बनता है। जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा आएगा। अगर आपने मैक्रोनी मसाला नहीं भी डाला ना तो भी उससे बिल्कुल बढ़िया टेस्ट आ जाता है। अब ये हो गई हमारी फटाफट से रेडी। तो मैंने इनको थोड़ी थोड़ी सी कांच के बॉल में पलट के दे दी। ऐसा है कि अभी ये जा रहे हैं वॉक करने के लिए पार्क में। तो जो शाम की छोटी छोटी भूख लगती है ना, उसका इंतज़ाम अब हो गया। आके अगर खाएंगे तो फिर डिनर का टाइम ही लगभग होने लगता है। तो दोनों मील जो है वो आपस में क्लैश करते हैं। अब ये तो हुई शाम की बात, लेकिन दिन शुरू कहाँ से हुआ था, अब चलो वहाँ। दिन की शुरुआत हुई थी जिम जाने से। तो कार से छोड़ देते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन बीच का एक टुकड़ा मैं पहले ही उतरती हूँ ताकि थोड़ी सी वॉकिंग और वार्म अप हो जाए। और उसके बाद अलग अलग तरीके की लगभग 25 से ज़्यादा एक्सरसाइज जो है वो हो जाती हैं इस 1 घंटे में। स्ट्रेचिंग, स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी से लेके योग, और सबसे लास्ट में मेरा फेवरेट जुम्बा पार्ट। एक एक्सपर्ट गाइडेंस में काफ़ी कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिल रहा है जो अभी तक नहीं करके देखा था, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लगता था कि शायद मेरी क्षमता से बाहर हैं, अब मैं नहीं कर पाऊँगी। ये सब चीज़ें कभी कर लेती थी, लेकिन वो सब चीज़ें अब हो पा रही हैं और इसकी मुझे बेहद खुशी है। अभी 3-4 दिन ही हुए हैं जबकि जाते हुए। अब आके नाश्ते में मैं चने उबाल के रख के गई थी थोड़े से, तो मैंने चने की चाट बनाई है अपने लिए। ये अक्सर अच्छा वो डाइट प्लान भी सजेस्ट करती हैं, डेली व्हाट्सएप ग्रुप में भेजती हैं कि आपको क्या खाना है। तो जितना हो सकता है उस वो या उससे मिलता जुलता मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए। बाकी वेट लॉस की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, और जो खाना खाती हूँ एक्चुअली वो मेरी बॉडी को काफ़ी हद तक फिट रखने में कामयाब है। तो बहुत ज़्यादा चेंज करने की मुझे कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ रही। और बाकी घर में हूँ, समर वेकेशन चल रहे हैं, तो थोड़ा लंच जो है वो तसल्ली से गर्मा गर्म मैं ख़ुद बना रही हूँ और फिर उसी टाइम पे खा लेते हैं। तो ये एक बड़ी, इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग थी उसमें लिखा तसल्ली भरी दोपहर। लग सकता है लोगों को कि इतनी गर्मी में दोपहर में खाना बनाना तसल्ली भरा कैसे होता है, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए ये भी एक लग्जरी जैसा लगता है, क्योंकि दोपहर में ताज़ा खाना यहाँ पर खड़े होकर गरम गरम तभी बनाना, तभी बच्चों को खिलाना, ये चीज़
पॉसिबल ही नहीं हो पाती जब आप वर्किंग होते हो। सुबह ही सब कुछ बना बनू के जाना पड़ता है और दोपहर में फिर हमारे पीछे ही अक्सर बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पर अब ये है कि सब दोपहर में साथ खाते हैं। अब ये 2 बच्चे और आ गए हैं, तो चारों बच्चे रहते हैं, मैं रहती हूँ अक्सर उसी टाइम पे, इनके डैडी भी आ जाते हैं। तो अक्सर हम लोग जो डिनर में सब साथ जमा होते थे ना, अब 90% हम लोग लंच में भी जमा हो जाते हैं और ब्रेकफास्ट भी साथ होता है। तो ये चीज़ बड़ी सुखदाई सी होती है अपने आप में। अब इसके बाद भिंडी जो मैंने छौंक दी वहाँ पर, साथ में थोड़ी सी बना रही हूँ मसूर की दाल और फिर बनाऊँगी इसके साथ रोटी। तो भिंडी इतने हल्की सी कुक होती है जब तक मैं ढक के पकाती हूँ, या आप ही लोगों के कमेंट से मैंने सीखा है। उसके बाद जब हल्की सी गल जाती है ना तो खोल देती हूँ इसको, बाकी की ये खुली पकेगी तो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहती, कुरकुरी बनती है। इसको चलाती जा रही हूँ। साथ ही मैंने अपने स्टील के कुकर में ले लिया थोड़ा सा देसी घी, प्याज डाल दी इसमें, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया है और जितने भी मसाले डलते हैं ना बेसिक, हल्दी धनिया नमक मिर्च, वो सब घोल के इसमें डाल दिया। 1 मिनट के लिए या उससे भी शायद कम, अगर थोड़ा सा ही बना रहे हो। ये भुनेगा, तेल छोड़ दिया, इधर फिर इसमें हाथ चला दिया मैंने, और जब ये तेल छोड़ देगा तो जो मसूर की दाल धो के रखी है वो इसमें ऐड करनी है। तो भिंडी तो अब गैस बंद करने को हो रही है, इसमें खटाई मिलाने को है बस। इसमें मैंने दाल इसमें डाल दी और अब इसमें दाल का 4 गुना डाल दूँगी पानी। मतलब 5 से 10 मिनट के मतलब अंदर अंदर आपको ये लगती है। और इस तरीके से छौंक के बनाओ ना, इतनी जल्दी ये दाल बनती है। 1 सीटी लग जाती है अगर दली हुई हो, और अगर साबुत है, छिलका उतरा हुआ है लेकिन दाने पूरे हैं, तो 2 सीटी में ये दाल होती है और सुपर टेस्टी बनती है। आधी प्याज काटो, अगर 4 कटोरी मतलब छोटी छोटी आधी आधी कटोरी जैसे खाते हैं उतनी में, और फटाफट से जब थोड़ी सी रहती है या 1 सीटी लगनी है तो कटाकट इसमें प्रेशर निकल जाता है। तो भिंडी में ये लगाइए कि खटाई डालनी थी और उसके बाद हल्का सा सौटे करना था। इतनी देर में उसमें सीटी आ जाएगी और फिर वो बंद हो जाएगी। और जहाँ तक मैं रोटी सेकने तक पहुँचूँगी उतनी देर में कुकर खुल भी जाएगा, ना बाद में छौंकने का झंझट है ना कुछ है। तो जब भी कुछ जल्दी से बनाना होता है कि कुछ तरी की सब्ज़ी नहीं है, तो मसूर की दाल हमेशा कामयाब रहती है। अब इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया आज। अभी नींबू आ भी रहे हैं ज़्यादा इस टाइम पे गर्मी में हमारे यहाँ। और दूसरे खटाई जो थी, मैं हमेशा खटाई पाउडर वाली डालती हूँ, ख़त्म हो रही थी। अब इसको हल्का सा भून के हमारी सब्ज़ी हो गई रेडी। उधर मैंने आटा गूँथ लिया है और अब मैं यहाँ पर जितना भी कुछ भी गिरा था, ऐसे ढक्कन उतार के रख रही थी कढ़ाई का, वो पानी या चॉपिंग की वजह से थोड़ा बहुत जो भी है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लीन कर देंगे ताकि बच्चे या बच्चों के डैडी रहते हैं ईज़िली अपना खाना सर्व कर सकें। मेरे यहाँ रिचुअल है, खाना मैं बस खड़े होकर बनाती हूँ, मैं किसी को जा के दे के नहीं आऊँगी, ना मैं परसती। सब आके अपना खाना खुद परसते हैं ताकि एक इंगेजमेंट बच्चों की रहती है या हस्बैंड की भी। तो ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन अगर आप कॉपी कर लो ना, एक तो आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि जिसकी आपको लगेगा कि कितना रिलीफ लग रहा है। और एक एक रोटी जब सेक के, या फिर एक हाथ रोटी में चल रहा है दूसरे हाथ से सर्व भी करना है, कौन कितनी लेगा कितनी नहीं लेगा, फिर उसका झंझट रहता है, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो इतनी सी छोटी छोटी चीज़ों में इंगेजमेंट है। कपड़े आप धो रहे हो, धो लो, लेकिन एटलीस्ट गंदे कपड़े सॉर्ट करने का काम भी अगर बच्चों को दे दिया, या अपने गंदे कपड़े अपने आप निकाल के लॉन्ड्री तक पहुंचा दें, वहाँ तक का भी काम दे दिया, तो एक इनको थोड़ा सा इंगेजमेंट सी रहती है। ये नहीं कि हमने उतार के डाल दिए, नेक्स्ट टाइम उनको सीधे अलमारी में तय करे हुए मिले। तो आप खुद ही ऐसा बना रहे हो उनको कि उनको एक मिला हुआ है कि भैया मम्मी तो सब कुछ करके देंगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और जब लाइफ उनके ऊपर आती है ना, जब उन्हें करना पड़ता है, तो फिर उन्हें लगता है कि ओह हमसे ज़्यादा दुखी कोई है ही नहीं, है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है। अगर ये आप कामयाब हो जाएं किसी तरीके से कि आपके बच्चे चाहे कह के, चाहे धमका के, या प्यार से या स्वेच्छा से थोड़ी थोड़ी भी करते रहें ना, यकीन मानिए हैबिचुअल रहेंगे और आगे जाके ये चीज़ उनके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि वो और चीज़ों के लिए समय निकाल पाएंगे। इन सब चीज़ों से वो फ्री हो जाएंगे। उन्हें ये करने में मैकेनिकली मतलब उनकी बॉडी चलेगी, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये चल रहा है। अब मैं इन्हें इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ। सब्जियाँ 3 से 4 बार भी बता दो ना, फिर भी आके पूछेंगे कि क्या बना है। आदत है चारों की। अब उसके बाद में ये अपनी अपनी सब्ज़ी अपने हिसाब से ले रहे हैं। अब देखो अनंत ना कह रहा था कि मतलब दीदी आप ही निकाल दो। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि नहीं खुद निकाल, आके जितनी भी निकालनी है। कढ़ाई में रखी है भाई, चमचा रखा है, थोड़ा सा काम मतलब ये है कि खुद करता है ना बच्चा। और सबसे बढ़िया एक चीज़ मुझे और लगी कि प्लेट में अगर खुद इनसे निकलवाओ ना, तो ये लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। अगर हम निकाल के दें तो थोड़ी दें ज़्यादा दें, यही रहता है कि छोड़ दें।
तो ये सबसे बढ़िया है और इसी बहाने कम से कम हिल जाते हैं थोड़े से कि चलो किचन में हम चलें। अब ये सब खाना खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, हमने सब ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मिंत्रा से मैंने मंगा रखे हैं अभी, मतलब 4 पैंट्स मंगाई हैं मैंने, स्पेशली पैंट्स ही मंगाई हैं क्योंकि टॉप तो मतलब है मेरे पास। मेन जो अच्छा सा वो आता है ना कि फ़िटिंग सही आए और स्ट्रेचेबल भी अच्छी रहे, कंफर्टेबल भी हो, तो मैंने जिम के लिए पैंट्स ऑर्डर की थी। अब इनमें से जो बेस्ट होगी वो फिर मैं आपको भी बताऊंगी। फ़िलहाल जैसे जैसे आती जा रही हैं एक एक का देती जा रही हूँ। अब ये ना ऋतिक रोशन का जो ब्रांड है HRX, उसकी तरफ से है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे बड़ा पसंद है, तो मैंने सबसे पहले इसकी मंगाई और रीज़नेबल से रेट में थी, अंडर 600 ये मिल गई थी। तो लेकिन इसके रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छे थे नहीं, फिर भी मैंने एक चांस लिया। सबसे बड़ी जो कमी मुझे इसमें लगी थी वो ये था कि जो मेज़रमेंट उन्होंने दे रखी थी ना, उस हिसाब से ये आराध्या के लिए आनी चाहिए मीडियम, जो मैंने इंच टेप से नाप के देखा। अब ये इतनी स्ट्रेचेबल है, मुझे देखने में लगी कि ये तो मेरे ही आ जाएगी। खैर कपड़ा जो है वो पूरी तरह स्ट्रेचेबल है, इसमें पॉकेट नहीं है, लेकिन कपड़ा फुल्ली स्ट्रेचेबल है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि टाइट हो रही है या वो है। अब इसके बाद पहन के मैं आपको दिखाऊंगी इससे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब और 2-3 जो मंगाई हैं वो भी आ जाएं। फिर ये शाम का है, शाम को जब अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना, जो बच्चों ने बनाया था अगारों के मल्टी कुक केटल में ये पास्ता, फिर ये शाम का प्रोसेस चल गया था। अब ये सब ये खा रहे हैं इधर। उधर जो राजमिस्त्री का काम चल रहा है उनका आज लास्ट डे है, वो अपना काम समेटने पे हैं, लगभग एंड आ चुका है। जो काम था आज फाइनल हो गया इनका, अब दूसरा काम जो शुरू होगा वो होगा। बच्चे जा रहे हैं पड़ोस में जो पार्क है घर के पास वहाँ, क्योंकि वहाँ भी समर वेकेशन की वजह से झूले वगैरह लग गए हैं और काफ़ी लंबा पार्क है जिसका राउंड ये लोग लगा के आ रहे हैं। अब इनको साथ मिल गया ना एक दूसरे का, और मेरे पास अभी तो टाइम है नहीं क्योंकि स्कूल भले ख़त्म हो गया, लेकिन अभी इनकी वजह से मुझे घर पे रुकना पड़ रहा है। अब ये जाएंगे तो मैं सफाई करूँगी, ये वाली चीज़ है। जब इनका काम निपट जाएगा तो फिर मैं भी शाम को चल लिया करूँगी इनके साथ पार्क में। अब भैया आज ये जा रहे थे अपना काम निपटा के, तो हमारा ब्रश वगैरह सब दे गए हैं और अभी वो बाहर नाली के पास थोड़ा सा काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ से हो गया ना तो मैंने फटाफट से यहाँ पे सफाई शुरू कर दी थी। बच्चे आएंगे इतने वापस घर जो है वो सेट सा हो जाएगा। फ़िलहाल तो वो अपना पास्ता ऐसे ही खा के चले गए। अब ये थोड़ा सा इसके पीछे हुआ है ना, तो सोफ़ा मुझे आगे को करके ही रखना पड़ेगा ताकि ये अभी नया नया पीछे बना उसमें टच ना हो और तराई में भी आसानी रहेगी। फिर मैं सफाई में लग गई थी, तो अब इसके झाड़ू लगाने के बाद बाहर जो घास वाला एरिया है ना उस पे सारा लगाऊंगी जब ये अपना सामान उठा रहेंगे। झाड़ू जब लग जाएगी उसके बाद पोछा, एंड देन जो भी छोटी छोटी चीज़ों पर धूल जम गई है उसकी डस्टिंग, जैसे मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया ना, सेम प्रोसीजर होगा। और ये हमारी गलती रही, सोफ़े के पीछे जो एरिया था वो चूक गए हम दिखाने में बताने में, इसलिए नीचे दोबारा काम फैला है। वरना मैंने कल ये पूरा परसों 2 दिन ऊपर काम चल रहा था, मैंने बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें एक एक चीज़ पोंछ पोंछ के साफ़ कर दी थी। खैर हो गया सो हो गया। अब ये देखो, ये पोछे वाली बाल्टी है जो एसी का पानी लगाती हूँ, ये इसका सीमेंट इस तरीके से इसमें हो गया है, मग्गा हो गया है। अब देखते हैं इसको मैं साफ़ कर पाऊँगी या नहीं। आपके पास कोई इजी ट्रिक हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना इसको साफ़ करने की। वो तो लोहे वाले जूने से साफ़ करने को बता गए हैं। अब पार्क से ना आराध्या और अनंत आके वापस ये तो खेल रहे थे, अभी अदिति और आरोही वहाँ पे चक्कर लगा रही है। उनका स्टेमिना इन दोनों से ज़्यादा अच्छा है। अब आज खाने में प्लान ना बाहर का आएगा, सब्ज़ी आएगी बाहर से, मुझे बस रोटी सेकनी है, काम कम है। तो मैं थोड़ा फ्रेश सा होके बाहर आ गई थी, मुझे ख़रीदने थे अपने लिए सॉक्स और मेरे हस्बैंड के 1-2 कपड़े। तो फिर मैं आके ये था कि मतलब सब्ज़ी नहीं बनानी है ना, तो वही टाइम मेरे पास बच रहा था, मैंने अपना यहाँ यूटिलाइज़ कर लिया। मैं जाके ले आई हूँ वो सामान, और उसके बाद खाना जो है वो सब्ज़ी बाहर से आएगी। फरमाइश थी, वैसे भी बच्चों का बीच बीच में मन कर ही आता है ना। अब ये तूफ़ान एक्सप्रेस आई है चुलबुली सी भागती हुई, जो मेरे हाथ से सामान ले गई। फिर थोड़ी देर में एसी में बैठी, फिर खाना बनाऊंगी। और अब इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना लास्ट अभी 4-5 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ था, मैंने मंगाया था किचन के डब्बे, सेट ऑफ 12, फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी, अभी भी चल रही है, आप देख लेना, इस टाइम पे प्रोडक्ट सस्ते हैं वहाँ पे। तो पिछली बार भी जब मैंने मंगाए थे ना, तो मैंने मंगाए थे तब मीशो से, वो पैक ऑफ शायद 24 था, उसमें ढक्कन एयर टाइट नहीं थे, यही कमी थी, है ना। ढक्कन की क्वालिटी बहुत रद्दी थी और एयर टाइट नहीं थे सबसे बड़े। अब मैंने फ़्लिपकार्ट से ये मंगाए थे पैक ऑफ 12, आधा घंटा खर्च करके दुनिया भर के रिव्यू और कंपैरिजन पढ़ के मैंने ये मंगाए। फाइनली मैं क्यूरियोसिटी से इनको चेक कर रही थी। जो सबसे बड़ा इसमें आ रहा है ना नेगेटिव कमेंट, वो वही था कि एयर टाइट नहीं है।
मैंने इनके सबसे पहले ढक्कन लगा के देखे कि हाँ भाई सही से फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसमें के मैंने छोटे मंगाए थे कभी 2-2.5 साल हो गया, पैक ऑफ 6 इतने बढ़िया निकले, लेकिन उस ब्रांड में ना मिल रहे ये वाले बड़े वाले और ना ही कहीं और मुझे दालों के लिए कब से बदलने थे लेकिन नहीं मिले। फिर इनमें से भी 12 में से 2 में, एक में डब्बे में और एक में ढक्कन में आया क्रैक। मैं अनमनी सी हो गई। फिर मैंने इनको जो है रिटर्न डाल दी कुल मिला के, क्योंकि बाकी क्वालिटी जो थी ना अच्छी थी, तो मैंने रिप्लेसमेंट डाली, सॉरी रिटर्न नहीं रिप्लेसमेंट डाली कि मुझे बदल के दे दें। अब ढक्कन भी इसके ठीक आए हैं, क्वालिटी अच्छी आई है और डब्बा भी सही आया। बस एक क्रैक था, अगर वो इतना बड़ा होता ना शायद मैं एक डब्बे को एडजस्ट ही कर लेती, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि वापस आएगा नहीं आएगा बदल के। लेकिन 4-5 दिन बाद रिप्लेस करके अब जो मुझे दूसरा पैकेट रिसीव हुआ ना, मैंने अच्छे से खोल के चेक करे, अब 12 के 12 डिब्बे मुझे बिल्कुल सही रिसीव हुए, सारे ढक्कन ठीक आए हैं। 400 कुछ रुपए का ये मुझे पड़ा है और इस बार आया बिल्कुल बढ़िया। अब मैं जल्दी हाल फिलहाल में इसमें दालें ट्रांसफ़र करके आपको दिखाऊंगी। अब ये डब्बे चेक करने के बाद फिर मैंने रख दिए थे और सारा काम किचन का निपटाने के बाद फिर मैंने आओ बहन बातें करे का वीडियो शूट किया, जिसमें आपकी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।